ठीक है? तो अब तक हमने क्या किया है? हमने टीसीपी चालू कर दिया था। हमने सबसे पहले देखा था कि टीसीपी के अंदर अपना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है? तो ये अपना सेंडर है, ये अपना रिसीवर है। ये शुरू में अपना सीन भेजेगा, ये अपना सीन और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर वापस ये इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। टर्मिनेशन कैसे होता है? सेंडर अपना या जो भी है, फ़र्क नहीं पड़ता, सेंडर हो, रिसीवर हो, सबसे पहले जो फ़िन भेजेगा वो एक्टिव क्लोज़ करेगा। ये वाली साइड इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगी। फिर ये वाली साइड थोड़े टाइम के बाद अपना फ़िन भेजेगी और ये अपना एक्नॉलेजमेंट यहाँ से भेजेगी और ये अपना कनेक्शन यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। ये तो था अपना सिंपल सा। इसके बाद हमने देखा था कि टीसीपी के अंदर इंटरैक्टिव डेटा फ्लो कैसे होता है। इंटरैक्टिव डेटा फ्लो और इंटरैक्टिव डेटा फ्लो क्या था? इंटरैक्टिव डेटा फ्लो ये था कि जिसके अंदर हमारा जो पैकेट का साइज़ है, वो किसी एक स्पेसिफिक लिमिट से कम था। माने कि अगर हमारी विंडो का साइज़ इतना हो सकता है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैकेट भेज सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना डाटा भेजने के लिए था ही नहीं, हमारे पास थोड़ा-सा ही डाटा था, हर मोमेंट पे भेजने के लिए। तो उसके लिए हम इंटरैक्टिव डेटा फ्लो की एल्गोरिथम लगाते हैं और ये ऑटोमैटिकली इंटरनली ही डिसाइड हो जाते हैं कि हमें इंटरैक्टिव डेटा फ्लो की एल्गोरिथम लगानी है या बल्क वाली एल्गोरिथम लगानी है बेस्ड ऑन कितना हम डाटा भेज रहे हैं। ये हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी थी। 2 चीज़ें कौन-सी थी? एक तो हमने देखा था कि एक्नॉलेजमेंट हमारे डिलेड होते हैं। एक तो थे हमारे डिलेड एक्नॉलेजमेंट नाम का कांसेप्ट और दूसरी थी हमारी नेगले एल्गोरिथम। याद है क्या होते हैं? याद है। याद है। ठीक है, तो बताओ क्या होते हैं? मान लिया मैंने ये डाटा भेजा यहाँ से और ये है अपना 1-2 बाइट का, क्लाइंट ने यहाँ पे टाइप किया और थोड़े टाइम में प्रोसेसिंग होने के बाद ये अपना रिप्लाई यहाँ पे आ गया। तो डिलेड एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं और नेगले एल्गोरिथम क्या बोलती है? मान लिया दिस इज़ पॉइंट डिले नंबर 1, दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। डिलेड एक्नॉलेजमेंट ये है कि अगर सेंडर ने रिसीवर को मान ले सिन भेजा है, अभी सीन भेजा है। रिसीवर को एक्क भेजना है और और अपना भी सिन भेजना है। मतलब इन शॉर्ट सेंडर ने रिसीवर को कुछ भी भेजा है, रिसीवर सेंडर को एक्क भेजेगा, बट अगर हुँ, उसका खुद का भी डेटा उसको भेजना है तो वो एक्क के साथ ही भेज देता है। तो उसके लिए वो एक्क को थोड़ा डिले कर लेता है। थोड़ा कन्वोल्यूटेड वे में बताया तूने, थोड़ा सिंपल बताओ। ओके। मतलब क्योंकि टीसीपी के लिए सेंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रिसीवर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिलेड ये एक्नॉलेजमेंट कब भेजना है। बेसिकली वो एक्नॉलेजमेंट के साथ ही डेटा को भेजने के लिए एक्नॉलेजमेंट को थोड़ा एक टाइम आउट तक रोक लेता है हुँ, कि अगर टाइम आउट के से पहले अगर मेरे पास डेटा आ गया तो उसको मैं एक्नॉलेजमेंट के साथ ही भेज दूंगा ताकि बार-बार मल्टीपल बार हमें डेटा ट्रांसफर ना करना पड़े, ट्रैफिक कम हो। सही है। नेगला एल्गोरिथम क्या बोलती है? नेगले एल्गोरिथम ये बोलती है कि भूल गया। अगर पॉइंट नंबर 2 से पहले कुछ डाटा आया, तो एल्गोरिथम अपना वेट करेगी सामने से एक्नॉलेजमेंट आने तक का, ताकि जितना भी डाटा एक्युमुलेट हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ से एक साथ चला जाए। हुँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सिंपल सी चीज़। तो आज हम करेंगे बल्क डेटा ट्रांसफर। तो बल्क डेटा ट्रांसफर के अंदर क्या था कि इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा हमारा पैकेट का साइज़ हम भेज रहे हैं, बल्क के अंदर डेटा। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि छोटा-छोटा करके हम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है? तो इसके अंदर हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर अपने 1 में। तो जैसे कि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होता है सेंडर मतलब जो कि एक्टिव ओपन करता है, यहाँ पे होता है एक्टिव ओपन करने वाला और यहाँ पे होता है पैसिव ओपन करने वाला। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये हमारा हो रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? बीच में हमारा हो रहा है डेटा ट्रांसफर जिसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे अब और फाइनली हमारा हो रहा है कनेक्शन टर्मिनेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। तो ओपन होने के लिए क्या हो रहा है? एक्टिव ओपन वाले ने बोला कि मेरा ये पहला से सेगमेंट है तो मैं सिन भेज रहा हूँ और ये है मेरे सीक्वेंस नंबर्स, ठीक है? सीक्वेंस नंबर इसने भेज दिया, ये मेरे पैकेट का सीक्वेंस नंबर है, मैं अपना कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सामने वाले ने क्या भेजा? सामने वाले ने खुद का सीन भेजा, खुद का एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, ये सीक्वेंस नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सीक्वेंस नंबर अलग है
और इसने भेजा है एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू सिन प्लस 1। तो सिन था 529 का, इसने रिप्लाई में किया 530। तो इसने बोला कि तेरा सीन मेरे पास आ चुका है और मैं तेरे को इसका एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ। ये 2 चीज़ें और भेज रहा है। ये भेज रहा है कि विंडो का साइज़ होना चाहिए 4096 और मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ होना चाहिए 1024। ये क्या होते हैं? ये कवर करवाए थे मैंने, हाँ, कवर करवाए थे। ठीक है? तो एक बारी वाइज़ करवा देता हूँ फटाफट। तो होता क्या है, हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ये मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है और ये है मेरी वायर जिसके साथ ये अटैच्ड है। तो जैसा कि हमने लैन के अंदर कवर किया था, लैन के अंदर हमारे वायर के ऊपर मैक्सिमम पैकेट का साइज़ होता है। ईथरनेट के ऊपर 1518 बाइट्स का होता है। इसके अंदर से ईथरनेट हेडर हटा दो, आईपी हेडर हटा दो, वगैरह-वगैरह सब कुछ हटा-हटू के हमारे पास जो साइज़ बचता है, वो होता है हमारा मैक्सिमम सेगमेंट साइज़। मैक्सिमम सेगमेंट साइज़, जो कि था हमारा एमएसएस, और ये है प्रॉपर्टी किसकी? वायर की। तो ये चीज़ हमारी एक बार फिक्स हो गई, तो ये चेंज नहीं होने वाली, किसी भी कनेक्शन के लिए। और विंडो साइज़ क्या होता है? विंडो साइज़ होता है इसके अंदर की इंटरनल बफर, जो कि मेंटेन रखता है कि हाँ, अपने पास इतना डाटा आ चुका है, फिर ये कितना डाटा और ले सकता है, वो वाली चीज़। हम यहाँ पे देखेंगे विंडोज़ अपडेट कैसे होते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग के पैकेट में क्या हुआ, सेंडर ने खुद का भी विंडो साइज़ भेजा था और खुद का एमएसएस भी भेजा था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के विंडो साइज़ और एमएसएस सेम है, तो हमारे लिए ज़्यादा वेरिएबल की बुक कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? और हमने एक और चीज़ बोली थी कि जो सिन होते हैं और जो फिन होते हैं, सिन हमारे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर खा जाते हैं, लेकिन वो डाटा के अंदर कोई भी स्पेस नहीं लगते। सही है ना सब कुछ? हाँ, बस एक डाउट है एमएसएस में। बोलो। अ, एमएसएस वायर की प्रॉपर्टी क्यों है? मतलब एक बारी हमने डिसाइड किया था कि हम सेगमेंट 64 से 1518 बाइट तक का भेजेंगे, राइट? वो अभी वायर की प्रॉपर्टी है कि वो इतना एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ। ये वायर की प्रॉपर्टी है कि वो 64 बाइट का मैक्सिमम सेगमेंट ले सकता है या लेट्स मिनिमम, से 800 बाइट का ले सकता है, 600 बाइट का ले हाँ, सकता हाँ। है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रॉपर्टी वायर की होती हैं, जिसके ऊपर हम डाटा भेज रहे हैं। हुँ, नहीं तो या तो पैकेट हमारा नहीं तो हमारा पैकेट ट्रांसमिट ही नहीं होगा, या हमारा पैकेट फ्रैगमेंट हो जाएगा, लेकिन फ्रैगमेंट तो नहीं करेगी वायर, तो हमारा पैकेट ट्रांसफर ही नहीं होगा, करप्ट हो जाएगा वहीं पे, ऐसा मान लें, ठीक है। ठीक है? और ये लिमिट क्यों होती है, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, हमने बस ये ज़ूम किया था कि ये लिमिट होती हैं, क्योंकि हमारी जो एक वायर है, वो बहुत सारे डिवाइसेज़ के बीच में शेयर हो रही है। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि अगर ये लिमिट बहुत ज़्यादा होगी, तो हो सकता है एक डिवाइस 100% ऑफ द टाइम खुद के लिए वायर यूज़ करे, बाकी डिवाइसेज़ को मौका भी ना मिले। फिर कोलिजन वगैरह होती हैं, वो चीज़ें हमने देखी थी। वो तो हमने ऑप्टिमम ही निकाला था कि मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एक सेगमेंट का साइज़ और बहुत हाँ, कम भी नहीं होना बहुत चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ताकि जब हम या फिर बोलते हैं वायर हैवी। की हुँ, जब हम बोलते हैं वायर की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायर के ऊपर फिज़िकली हम ऐसा नहीं भेज सकते। इसका मतलब ये है कि एक वायर के ऊपर हमारे नेटवर्क जो ए डिवाइसेज़ आपस में एक वैल्यू के ऊपर सेट हो चुके हैं कि इस वायर के ऊपर मैक्सिमम हम इतना सेगमेंट भेजेंगे, ताकि नेटवर्क के अंदर हमारी फेयरनेस रहे। ये फिज़िकल लिमिट नहीं है, ये इथरनेट लेयर या नीचे वाली जो लेयर होती हैं, उनकी कंप्यूटर वाइज़ लिमिट है ये, जो सेट कर रखी है प्रोटोकॉल्स में। सॉफ्टवेयर में ही सेट किए हुए हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर में सेट की हुई है। ठीक है, और तेरी तरफ से थोड़ी नॉइज़ आ रही है, उसको कम कर। करूँ ठीक है, कंटिन्यू? ठीक है। हाँ, क कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे होता है डाटा ट्रांसफर चालू। तो क्लाइंट ने क्या बोला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ने क्या बोला, इसने देख, इसने बोला कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ मेरा 1024 हो सकता है और मेरा विंडो साइज़ है 4096। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि ये होगा कि अगर सेंडर को पैकेट भेजने हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1024 बाइट्स के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे बड़ा पैकेट होगा तो मेरी तार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा नहीं बोलता ईथरनेट का या जो भी है, कि इससे बड़ा पैकेट हमारा आए। और इसने बोला है विंडो साइज़ 4096। इसका मतलब ये है, तो ठीक है, इतने साइज़ के तो पैकेट्स मेरे तार के ऊपर आ सकते हैं, और जो सामने कंप्यूटर बैठा है, इसकी मेमोरी के अंदर 4096 बाइट्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, ठीक है? तो जो सेंडर है, सेंडर इन दोनों को ध्यान में रखेगा और इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके सामने डाटा भेज देगा। इतना सही है?
क्योंकि अगर सेंडर इस लिमिट से ज़्यादा डाटा भेजेगा, तो या तो रिसीवर की मेमोरी भर जाएगी या हमारे तार के ऊपर डाटा जाएगा ही नहीं। तो इन दोनों का सही मिनिमम सेंडर कंप्यूट करके डाटा भेजता है, सही है। ठीक है? ये हो गया हमारा। तो सेंडर को यहाँ यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम्पल है कि हमें भेजने थे 8 इंटू 1024 मतलब 8 केबी का डाटा हमें भेजना था। तो सेंडर कैसे भेज रहा है? सेंडर ने शुरू में 3 डाटा भेज दिए। सेंडर ने बोला कि बाइट नंबर 1 से लेके 1025 तक, तो यहाँ पे 1 से लेके 1025 का मतलब क्या है? तो जो सीक्वेंस नंबर 29 थी, दिस कोरेस्पोंड्स टू 0 जो ये पूरा बड़ा नंबर था 10 130 वगैरह-वगैरह। अब 130 समथिंग समथिंग उसके बाद जो 30 है, दिस रिप्रेजेंट्स 1। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इसको कंप्रेस करके बोला गया है कि रिलेटिव टू फर्स्ट सीक्वेंस नंबर ये हमारा पहली बाइट है, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो इसने बोला अच्छा, तो सेंडर को क्या पता है? सेंडर को ये पता है कि रिसीवर के पास मैक्सिमम 4096 बाइट्स हैं और 1024 इसका वायर का लिमिट है, रिसीवर की साइड की और इसके खुद की साइड की भी 1024 लिमिट है, तो इसका भी मिनिमम इसको लेना पड़ेगा। तो इसने पैकेट बनाया, इसने पैकेट भेजा। इसने पैकेट भेज दी 1024 बाइट्स। तो इसने बोला 1 से स्टार्ट होके 1025 तक जो भी मेरा पैकेट है, वो सारा का सारा मैं आपसे भेज चुका हूँ, ठीक है? चला गया। इसने अगला पैकेट भेजा, इसने अगला पैकेट भेजा। इसने 3 पैकेट भेज दिए। तो सेंडर के हिसाब से रिसीवर अभी 1024 बाइट्स और ले सकता है, लेकिन इसने और डाटा भेजा नहीं है अभी, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर रिसीवर ने क्या बोला? रिसीवर ने बोला एक्नॉलेजमेंट 2049। 2049 का मतलब क्या है? इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है इस चीज़ की, इससे ऊपर वाले पैकेट की और विंडोज़ का साइज़ इसने बोल दिया 4096 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितना भी डेटा इससे पहले भेजा था हमने, वो पूरा वो अपने क्यू से ऊपर पास कर चुका है। उसका क्यू में मतलब उसके पास वापस से 4096 बाइट्स रिसीव करने का बफर आ गया। हाँ, लेकिन ये वाला पैकेट कहाँ पे गया फिर? ये वाले पैकेट का भी हमें नहीं पता है क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। हाँ, मे बी तो इससे वो हम हो, बट इसका भी हम मतलब बोल नहीं सकते। इसका हम बोल नहीं सकते अभी। इसका मतलब ये है जो 7 वाला पैकेट है वो 5 के आते ही जनरेट हो गया था और Right. 6 को इसने कंसीडर नहीं किया है। तो क्या हुआ कि जैसे ही 5 आए इसने पैकेट बनाना चालू कर दिया। मीनव्हाइल बाहर से एक और पैकेट आ गया लेकिन जो इसने एक्नॉलेजमेंट बनाना चालू किया था वो इसने यहाँ पे सेंड कर दिया है। फिर उसके बाद इसने एक और एक्नॉलेजमेंट भेजा थोड़े टाइम के बाद। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक्नॉलेजमेंट मैं 3073 की करता हूँ। इसका मतलब है कि सेंडर अब तुम बाइट नंबर 3073 से मेरे को डाटा भेजना चालू कर सकते हो और मेरी विंडो के अंदर अभी 3072 बाइट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी वो पैकेट नंबर 6 तक पूरा पैकेट नंबर 6 का एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दिया और उसके पास हाँ, मैक्सिमम 3072 बाइट्स है बफर में, जो वो ले सकता है। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन के पास 5 पैकेट नंबर 5 तक जा चुके हैं। हाँ, एप्लीकेशन के पास पैकेट नंबर 5 पे जा चुका है, पैकेट नंबर 6 उसकी बफर में पड़ा हुआ है। हाँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सेंडर ने एक और पैकेट भेजा 4097 तक का। सेंडर ने आगे एक कोई डाटा नहीं भेजा और फिर रिप्लाई का वेट किया। इसने बोला 4097 तक का मैं एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई करता हूँ और मेरी विंडो का साइज़ 4096 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने 9th पैकेट का भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया और पूरे 9 पैकेट्स एप्लीकेशन के पास जा चुके हैं। सही बात है। उसके बाद सेंडर ने अपने 3 पैकेट्स भेजे। इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट 6145 इसका मतलब क्या है? ये किसका एक्नॉलेजमेंट है? 12th पैकेट का। ये 12th का एक्नॉलेजमेंट है और एप्लीकेशन को कितना डाटा जा चुका है? 12th पैकेट तक ही। ये हम बोल सकते ठीक हैं, है, 13th का हमें पता नहीं है अभी। 13th का हमें पता नहीं है। एप्लीकेशन ने 15th पैकेट तैयार किया। तो एप्लीकेशन ने देख 7169 था, इसने 7169 से ही चालू किया। ये अभी हुँ, तक 13 के लिए ये मान रहा है कि 13 का डाटा वहाँ पे जा चुका है। एज्यूमिंग 13th का भी डाटा आगे जा चुका है, मैं अगला पैकेट भेजता हूँ। जस्ट इन केस 13 का टाइमर एक्सपायर हो गया, मैं रिट्रांसमिशन वगैरह कर दूँगा, बाद की बातें हैं। ठीक है? तो इसने अपना अगला 1024 बाइट्स भेजे और एक्नॉलेजमेंट ये हमेशा 1 भेज रहा है, इसके बारे में हम बाद में आएँगे और इसकी विंडो का साइज़ 4096 है, ये भी हम बाद में देखेंगे। तो ये रिप्लाई आया, रिसीवर ने बोला कि मैं 8193 का एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ, मेरी विंडो का साइज़ 4096 है। इसका मतलब क्या है? अभी इसने 15th हाँ, 15th पैकेट का एक्नॉलेजमेंट दे दिया और पूरा 15 पैकेट तक एप्लीकेशन के पास डेटा जा चुका है। सही बात है।
उसके बाद इसने बोला कि मैं अपनी फ़िन भेज रहा हूँ 8193 से और जैसा कि हम जानते हैं फ़िन अपनी 1 बाइट कंज़्यूम करता है जो कि हम देखते हैं कि इसने एक्नॉलेजमेंट में 8194 का दिया है। सही बात। सिमिलरली थोड़े टाइम के बाद इसने अपना खुद का फ़िन दिया है और एक्नॉलेजमेंट वगैरह ये चीज़ें रिपीट कर दी और सिमिलरली एप्लीकेशन ने भी अपना एक्नॉलेजमेंट और विंडो साइज़ भेज दिए। कोई डाउट? अगर मान ले एक साइड से फ़िन आ चुका है और हाँ, उसका एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया, बट हाँ। अभी दूसरी साइड से फ़िन नहीं आया है, तो तब तक दू डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है दोनों मशीन में इस बीच? यहाँ से डाटा ट्रांसफर होगा मतलब दूसरी साइड जिस साइड ने फ़िन अभी तक नहीं भेजा है, सिर्फ़ उसी साइड से डाटा जा सकता है। और वो पहली वाली साइड उस डेटा को रीड करेगी या नहीं हाँ, करेगी? रीड करेगी, लेकिन पहली वाली साइड उस डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगी। अपनी एप्लीकेशन पे हाँ, तो मतलब जिस साइड ने फ़िन भेजा है, फ़िन के बाद वो साइड कोई भी पैकेट नहीं भेजेगी, लेकिन वो पैकेट एक्सेप्ट कर सकती है सामने से। और एक्सेप्ट करके अपनी एप्लीकेशन को दे भी सकती है, हाँ, दे भी दूसरी सकती है। तो हमने ये बोला था ये हाफ क्लोज़ होता है, ये भी हमने कवर किया था, एप्लीकेशन। हाफ क्लोज़ नाम का कांसेप्ट। स्टार्टिंग में हाफ क्लोज़ होता है और फिर फुल क्लोज़ होता है यहाँ पे। क्यों होता है ये? एग्ज़ाम्पल भी दिया था, एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि मान लिया एक एप्लीकेशन है, मतलब ये 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और अपनी ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल के अंदर इंटीजर्स पड़े हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 और एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 1 को नहीं पता फ़ाइल के अंदर कितने इंटीजर्स हैं। तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 क्या कर रही है, एक-एक इंटीजर उठाया और तार के ऊपर डालते रहे। ये एप्लीकेशन नंबर 2 को कैसे बताएगी कि सारे के सारे इंटीजर्स आ चुके हैं? ये इसको एप्लीकेशन नंबर 2 को कोई सिग्नल नहीं भेज सकती कि हाँ, सारे पैकेट आ चुके हैं क्योंकि ये इंटीजर भेज रहा है। कोई भी सिग्नल जाएगा वो डिनोट करेगा कि ये एक अगला इंटीजर है। हुँ, और दूसरी चीज़ कि अगर मान लिया डिवाइस नंबर 1 डिवाइस नंबर 2 को कुछ डाटा नहीं भेजती है थोड़े टाइम के लिए, तो वो कितना टाइम होगा? वो टाइम हमें सेट करने में दिक्कत आएगी क्योंकि हो सकता है ज़्यादा टाइम हो गया तो हो सकता है नेटवर्क बीच में खराब हो गए, लेकिन इंटीजर और बाकी हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन सिंपल सा ये है, इसने यहाँ पे फ़िन भेज दिया। फ़िन भेजने के बाद 2 ने इसको एक्सेप्ट किया। 2 ने देखा कि हाँ, 1 ने जितना डाटा भेजना था सारा डाटा भेज दिया है, हाफ क्लोज़ हो चुका है। तो 1 अभी कोई और डाटा नहीं भेजेगा। लेकिन मैंने अब तक फ़िन भेजा नहीं है, तो मैं और डाटा भेज सकता हूँ। तो 2 क्या करेगा? 2 अपना प्रोसेस करेगा और उस हिसाब से अपना रिज़ल्ट दे देगा। इसका रिज़ल्ट देने के बाद ये भी अपना तरफ से कनेक्शन क्लोज़ कर देगा और ये एप्लीकेशन नंबर 1 रीड करके खत्म कर देगी। एक यूज़ केस ये है सबसे ज़रूरी वाला, जो कि इस चीज़ को अलाउ करता है। बेसिकली अगर हाफ क्लोज़ नहीं होता तो ये एप्लीकेशन हम नहीं बना पाते। ठीक है? ठीक, ठीक। आगे चलते हैं। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल देखा कि एक साइड को दूसरी साइड तक 8 किलोबाइट्स का डाटा भेजना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप का सीक्वेंस फ़ॉलो हो। अगर ये चीज़ दोबारा चलाई जाए तो हमारा दूसरा सीक्वेंस फ़ॉलो होगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। तो ये सेम एग्ज़ाम्पल लिया क्या मैंने 21590222 2185 हाँ, अलग दूसरा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 मिनट सीक्वेंस नंबर भी सेम लग रहा है मेरे को 1332 हाँ, देख सीक्वेंस नंबर अलग है पहली बात तो स्टार्टिंग वाला 130581 था, यहाँ पे है 1332 चलेगा? हाँ, बस और तूने ये नहीं बताया कि एक 1 बार-बार क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? सिंपल सी चीज़ है। तो इसको ऐसा मान ले, ये है सेंडर। सेंडर ने बोला पहला सिन, जो कि इसने डाटा में नहीं भेजा, लेकिन ये एक फ्लैग हो गया एक तरह से कि 1 बाइट सिन ने खा ली। फिर सेंडर ने अपना 8 केबी का डाटा भेजा और आखिरी बाइट होगी फिन की। सेंडर का डाटा ऐसा गया। जो यहाँ पे रिसीवर था, रिसीवर ने किस टाइप का डाटा भेजा? रिसीवर ने इस टाइप का डाटा भेजा। 1 बाइट उसकी सिन की थी, 1 बाइट उसकी फिन की थी। रिसीवर ने सेंडर को कोई डाटा नहीं भेजा, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं। तो इसकी 1 बाइट कंज़्यूम हो गई, इसकी 1 बाइट कंज़्यूम हो गई। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो जब सेंडर एक्नॉलेजमेंट 1 भेज रहा है, इसका मतलब क्या है? सेंडर एक्नॉलेजमेंट 1 भेज रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को बता रही है कि अगर तुम्हें कोई डाटा भेजना हो, तुम सीक्वेंस नंबर 1 के बाद का डाटा भेज सकते हो। सिंपल सी चीज़। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को बता रही है कि मेरे पास 4 केबी का डाटा एक्सेप्ट करने की पावर है, तुम 4 केबी का डाटा मेरे को आराम से भेज सकते हो। लेकिन सामने वाला इसको भेज नहीं रहा है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है? क्योंकि टीसीपी का जो डाटा ट्रांसफर होता है, वो बायडायरेक्शनल होता है।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दे रही है, सिमिलरली राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड को देगी। ठीक मतलब है। जो भी होगा, सिमेट्रिक ट्रांसफर है। और ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक साइड का एमएसएस अलग हो और दूसरी साइड का एमएसएस अलग हो? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो दूसरी साइड 3 चीज़ों का मिनिमम लेगी, सामने वाली का एमएसएस, मेरे वाली का एमएसएस और सामने वाली तीनों का का विंडो साइज़। मिनिमम हुँ, भेजते समय तो मेरे को 2 का ही मिनिमम चाहिए ना, जितना मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, हाँ, उसका एमएसएस और जितना सामने वाला रिसीव कर सकता है, उसका विंडो साइज़। जितना मैं रिसीव कर सकता हूँ, उसका एमएसएस का मिनिमम क्यों लेना है? 1 मिनट, 1 मिनट। ये है डिवाइस नंबर 1, ये है डिवाइस नंबर 2, ठीक। 2 चीज़ें हैं। हुँ, डिवाइस नंबर 1 की तार, डिवाइस नंबर 2 की तार और डिवाइस नंबर 2 की मेमोरी। बिल्कुल। तो मान लिया ये मेरा रिसोर्स नंबर R1, ये मेरा रिसोर्स नंबर R2, ये मेरा रिसोर्स नंबर R3। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मिनिमम लेना पड़ेगा R1, R2, R3 का। नहीं तो हमारा पैकेट टूट सकता है, करप्ट हो सकता है सामने पहुँचे ही ना। तू क्या बोल रहा है? मैं सोच रहा था कि R1 और R3 का मिनिमम तीनों का भेजते चाहिए। ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि R1, R2 पूरे पाथ के अंदर मिनिमम हो। हो सकता है बीच में कोई और पाथ हो जो मिनिमम हो, 2 राउटर्स के बीच का। इसका किसको पता है? इसका किसी को नहीं पता। हाँ, तो इसका भी मिनिमम लेना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से तो। हाँ, लॉजिकली हमें इसका मिनिमम लेना चाहिए, लेकिन इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, टीसीपी कैसे हैंडल करते हैं, बाद में देखेंगे। क्योंकि अच्छा, वो ऐसा ज़रूरी राउटर नहीं टू है कि राउटर से एक ही ट्रांसफर पाथ हो। हुँ, राउटर टू राउटर है वो, लेकिन किसको पता है कि मिनिमम कितना है? नहीं पता। तो मेबी वो हमारे सेगमेंट के फिर से 2 सेगमेंट कर दे हो और सकता है। बाद में उसको वापस से अटैच कर दे। फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। राउटर हो सकता है आईपी को 2 टुकड़ों में बाँट दे और फिर फाइनली डेस्टिनेशन पे जाके आईपी हमारे कंबाइन हो जाएँ और आगे चले जाएँ। ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे कि ऐसा भी होता है या ऐसा ही होता है। कोई और चीज़ें होती है तो एक और चीज़ हो सकती है कि वो पैकेट ही ड्रॉप कर दे। हाँ, ये भी कर वो भी केस हो सकते हैं। सकते हैं। और आईपी की पैकेट ड्रॉप फ्रेगमेंटेशन। बार तो मेबी अगली बार वो थोड़ा छोटा पैकेट भेजे। हाँ, हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हम ये चीज़ें अभी कवर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें बाद में कवर होंगी। अभी हम सिंपल से केस देख रहे हैं कोने-कोने वाले। ठीक है? तो वापिस एक से दूसरे एग्ज़ाम्पल पे आते हैं जहाँ पे डिट्टो सेम डाटा ट्रांसफर हो रहा है बट ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली सीक्वेंस फ़ॉलो हो। तो वापिस देखते हैं। इसने बोला अपना मेरा सीक्वेंस नंबर इस बाइट नंबर से लेके इस बाइट नंबर तक का है। ऑब्वियसली कोई डाटा नहीं गया। लेकिन सामने वाले ने एक्नॉलेजमेंट 2530 की दी है। ठीक है? और सिमिलरली सामने वाले ने बोला था कि 9409 मेरा वो है जो कि सीक्वेंस नंबर 0 बता रहा है और मैं सीक्वेंस नंबर 1 जो कि 9410 होगा, ये मैं यहाँ से उसको भेज दूँगा। दोनों ने बोला कि 4096 मेरे अपने विंडो के साइज़ हैं और दोनों ने बोला मेरे 1024 विंडो का साइज़ है। तो पैकेट का साइज़ मैक्सिमम 1024 ही होगा। आगे चलते हैं। सेंडर ने 3 पैकेट भेजे, 1024 के, 1024 के, 1024 के। रिसीवर ने 2049 और 4096 भेजा। इसका मतलब क्या है? ये कैसे जनरेट हुआ था? ये 5th पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है हुँ, कि 5th तक उसको सारे पैकेट मिल चुके हैं हाँ, और 5th तक वो एप्लीकेशन को दे भी चुका है हाँ। और अभी एप्लीकेशन वाली बात बफर विंडो से पता लगती है, एक्नॉलेजमेंट हमें बताता है कि मेरे पास कितने मतलब सामने वाले के पास कितने आ चुके हैं और 6th का भी किसी को अता पता नहीं है। हुँ। अरे बट ये कोई नेसेसरी है क्या कि एप्लीकेशन को वो दे ही चुका हो? मेबी कहीं और से भी उसकी बफर खाली हो गई हो या कुछ कैसे भी। हो सकता है? अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यहाँ पे बफर है और इसको जिस एप्लीकेशन ने खोला था सिर्फ वही एक्सेस कर सकती है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं होता है कभी, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे, अगर जिस एप्लीकेशन ने इसको खोला था वही रीड नहीं कर पा रही है, कोई और उठा के ले गया तो। हुँ, ये ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें हैं। इस बात की गारंटी रहेगी हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसने 2 पैकेट और भेजे। इसने बोला एक्नॉलेजमेंट 4097 विंडो साइज़ 4096 इसका मतलब क्या है? 8 तक आ गया पूरा एक्नॉलेजमेंट और एप्लीकेशन विंडो का साइज़ 44096 है। ठीक है। उसके बाद ये पैकेट गया और इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा 5121 4096 इसका मतलब क्या है? अभी ये 9th का एक्नॉलेजमेंट है।
हाँ, ये 9th का एक्नॉलेजमेंट है और एप्लीकेशन के पास क्या 9th पैकेट जा चुका है? हाँ, जा ठीक है, सही बात है। 13 और 14 इसने भेजे, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा 7169 इसका मतलब क्या है? 13th का एक्नॉलेजमेंट है और पूरा 13 तक जा चुका है एप्लीकेशन। सही बात है। उसके बाद एप्लीकेशन ने वेट किया ही नहीं है अगले एक्नॉलेजमेंट का, इसने बोला कि मैं फ़िन ये वाला भेज रहा हूँ। मैं डाटा ट्रांसफर खत्म कर चुका हूँ, मेरी तरफ से, ठीक है? सामने वाले ने भेजा 8194 और 4096 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फ़िन भी मिल चुका है उसको, हाँ, इसको उसका फ़िन भी मिल चुका है एप्लीकेशन को। राइट, एप्लीकेशन तक पूरा डेटा जा चुका है। एप्लीकेशन तक सारा डाटा जा चुका है, एप्लीकेशन ने देख लिया कि सामने वाले ने डाटा क्लोज़ कर दिया। एप्लीकेशन हुँ, ने कुछ प्रोसेसिंग की, कुछ टाइम लगा इसको और फिर फाइनली एप्लीकेशन ने डिसाइड किया इसको कुछ नहीं भेजना, इसने सिंपली अपनी तरफ से भी कनेक्शन क्लोज़ कर दिया। तो इसने बोला कि मैं अपनी तरफ से फ़िन भेज रहा हूँ, जो कि मेरा 1 बाइट का सीक्वेंस नंबर 1 से चालू हो रहा है। मैं पुरानी तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट और विंडो साइज़ डिट्टो सेम है, तुम्हें मेरे को कुछ भेजना हो तुम भेज सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जानते हैं कि इसको कुछ भेजना नहीं है, तो यहाँ पे इसको कोई रीड नहीं करेगा और फिर बेसिकली ये बोल देगा कि मैंने तेरा एक्नॉलेजमेंट 2 भेज दिया, काम खत्म। ठीक है। ठीक है? बहुत सारी सारी चीज़ें थी, प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं इसमें। आगे चलते हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल, एक तो एक क्या हुआ? एक डाउट है, ये बता कि उसने अभी 14 का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा था, हाँ, ठीक है? और हमने फ़िन पहले भेज दिया। मेबी अगर 14 ड्रॉप हो गया होता हो गया होता। और हमें फ़िन मिल जाता फिर, तो हम हमें फिर उसका मिल एज भी जाता मतलब 2 का मतलब या मतलब नम डिवाइस नंबर 1 लेफ्ट या हैंड डिवाइस साइड नंबर को डिवाइस 1 मान ले, राइट हैंड साइड को डिवाइस 2 मान ले, हाँ, ठीक है? तो अभी डिवाइस 2 ने 14th वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा था। तो मेबी ठीक अभी है, उसको पैकेट मिला है, क्या पता नहीं भी मिला है। सही बात है, और हमने डिवाइस 1 से फ़िन भेज दिया भेज दिया। और मान लो ये मिल जाता है फिर 2 को। हुँ, तो तो अब ये फ़िन भेजने के बाद क्या डिवाइस 1 फिर से अभी अगर मैं उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता हूँ, तो उसका टाइम आउट होगा कभी मेबी। होगा। मैं अभी ये 17th वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता हूँ, राइट? हुँ, हुँ, तो फ़िन भेजने के बाद क्या वो फिर से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है कर 14th सकता का? है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हम इसको देखेंगे आगे मतलब इसके जस्ट बाद वाले एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, एक और एग्ज़ाम्पल है कि इंटरनली ये बफर मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे ये मेंटेन करता है कि ये डाटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिप्रेज़ेंट करता है कि ये डाटा मैंने भेज दिया है, इसका एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं है। और इसके राइट हैंड साइड वाला रिप्रेज़ेंट करता है कि ये मैं मतलब मेरे पास एप्लीकेशन ने ये डाटा भेज दिया है, मैं इसको आगे भेज सकता हूँ। ठीक है? तो जो तूने एग्ज़ाम्पल बोला उस केस में क्या होगा कि यहाँ तक का सारा एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, फ़िन यहाँ पे है, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया इस बाइट का। तो ये आगे बढ़ता रहेगा ऐसा। ये यहीं पे वेट करेगा। जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा, ये वापस यहाँ से रीट्रांसमिशन करेगा। टाइमर वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक, ठीक है? मतलब बेसिकली हो जाएगा, फ़िन भेजने के बाद भी वो डेटा भेज सकता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखेगा इन चीज़ों का। एप्लीकेशन ने क्या किया, एप्लीकेशन ने डाटा भेज दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरनली बफर के अंदर ये डाटा सँभाल के रखा है अब तक, जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। ठीक, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ गया, डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली हटा देगा। आगे चलते हैं। तो अब तक के हमने एग्ज़ाम्पल देखे थे, जहाँ पे मेरे पास सेंडर और रिसीवर की लगभग सेम स्पीड थी। प्रोसेसिंग स्पीड, इंटरनल मेमोरी। हम बफर की बात नहीं कर रहे हैं, बफर दोनों के अभी भी सेम रहेंगे। हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो वैसे इस एग्ज़ाम्पल में बफर भी डिफरेंट है बट फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट हैंड साइड ने बोला कि ये मेरा सीक्वेंस नंबर है, ये मेरी विंडो का साइज़ है और मेरा अभी 1460 बाइट्स में ले सकता हूँ। लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं अभी क्योंकि सामने वाला मेरे को कोई डाटा भेजने भी नहीं वाला है। ये हम जानते हैं। ठीक है? सामने वाले ने बोला कि मेरी भी विंडो का साइज़ 4096 है और मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ 1024 है। तो इन तीनों का मिनिमम मिला के सेंडर मेरा हमेशा 1024 का ही पैकेट भेजेगा, मैक्सिमम। इससे कम का भी भेज सकता है, वो उसकी इच्छा है, बट मैक्सिमम 1024 का ही भेजेगा। ठीक है? हमारे पास हो गया हैंडशेक, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हमारा हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम्पल ऐसा है जहाँ पे ये वाला फ़ास्ट है, ये वाला स्लो है। स्लो माने इसकी मेमोरी स्लो है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है। या हो सकता है कि इसके पास राइट हैंड साइड वाले के पास बहुत सारे कनेक्शन आ रखे हों, सबको हैंडल कर रहा है ये। तो क्या होगा? फ़ास्ट अपना क्लाइंट है, इसने चारों के चारों इसने भेज दिए। सिर्फ़ 4 क्यों भेजे? क्योंकि सामने वाले ने बोला था उसकी विंडो का साइज़ 4096 है। कोई डाउट अब तक? नहीं, नहीं। इसमें अभी तक हमारी कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहे।
ये हमेशा एक्नॉलेजमेंट 1 4096 ये भेजता रहेगा क्योंकि रिसीवर अपने पास कोई डाटा भेजेगा भी नहीं। अगर भेजता तो ये अपडेट हो जाती है, वो हम एग्ज़ाम्पल में कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिसीवर ने बोला 4097 की एक्नॉलेजमेंट भेजी लेकिन विंडो का साइज़ 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा डेटा अभी बफर में ही पड़ा है, एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं भेजा है। हाँ, प्लस इसके पास अब और कुछ भी लेने का बफर मतलब मेमोरी नहीं है, तो कुछ भी हाँ। डेटा ना भेजे। तो सेंडर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि मेरे को कुछ नहीं भेजना अभी। कुछ टाइम के बाद जब ये एप्लीकेशन को भेज देगा, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर तो सेम रहेगा लेकिन सिर्फ़ विंडो साइज़ अपडेट होगा। ठीक है। ये होता है अपना विंडो अपडेट पैकेट। नई चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी है, विंडो अपडेट का पैकेट। शायद पहले भी हमने देखी थी, 1 मिनट। अ, हाँ, यहाँ पे भी हमने विंडो अपडेट का पैकेट देखा था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ़ विंडो अपडेट का है, कोई डाटा एक्नॉलेजमेंट वगैरह कोई नया नहीं है। इसने बोला कि एप्लीकेशन को मैंने डाटा दे दिया है, अब क्योंकि मैंने सामने वाले को बोला था कि मेरे पास और कोई औकात नहीं है डाटा लेने की, तो मैं सामने वाले को अपडेट कर देता हूँ। तो 2 ने 1 को अपडेट कर दिया कि अब मैं पूरा का पूरा डाटा ले सकता हूँ। ठीक है? तो एप्लीकेशन 1 वापिस चारों को चारों डाटा भेजेगी। इसने वापिस बोला 8194 और विंडो 0 इसका मतलब क्या है? इसको पूरा 13 तक सारे पैकेट मिल गए हैं और वापस से मतलब उसने कुछ भी भेजा नहीं है हुँ, एप्लीकेशन को और उसके पास कुछ भी रिसीव करने का वो नहीं है। क्षमता। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है कि इसने फ़िन को साथ में भेज दिया। हाँ। एप्लीकेशन ने ऐसा सोचा कि सामने वाला स्लो है, तो ज़्यादा पैकेट वेट करने की बजाय मैं फ़िन को भी इसी के साथ भेज देता हूँ। हुँ, हुँ। कोई बड़ी बात नहीं है। फिन 1024 बाइट्स के साथ गया हाँ, है तो 1025 बाइट्स नहीं हो गई है? नहीं हुई? नहीं, ये वाली चीज़ रिप्रेज़ेंट करती है डेटा को। डेटा के क्या बोलते हैं उनको? एड्रेस देख, बुक। फ़िन जो है वो फ्लैग होता है हेडर के अंदर। ये जो हाँ। टीसीपी का हेडर था, उसके अंदर एक छोटा-सा फ्लैग होता है यहाँ पे 6 फ्लैग्स होते हैं। उसके अंदर एक फ्लैग होता है फ़िन वाला, सिर्फ़ वो सेट होगा। डाटा के अंदर ये वाली बाइट नहीं जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है? तो ये अपना 8193 तक डाटा गया, एक्नॉलेजमेंट इसने बोला और इसने 8194 तक का एक्नॉलेजमेंट किया। यार तो मेरे को बस ये नहीं समझ आता है कि हम लोग का डेटा ना कंटीन्यूअस है। मान लिया 4097 से 8193 तक मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है? 1 मिनट, 1 बट मिनट 1 मिनट 8193 हाँ, यहाँ पे भी 8193 था, इसने 8193 से 8193 तक ही भेजा है। हाँ, ठीक है, आप बता? नीचे जाइए। हाँ, ये जो 4 डेटा ट्रांसफर हुए हैं 10 से 13 कर रहा हूँ। तो मेरे पास हाँ, 4097 से 8193 तक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 0th बाइट सिन ने खाली 1 से लेके 8193 तक डेटा ने खाया और 8194th बाइट फिन की थी, हुँ, काइंड ऑफ हाँ। ठीक। अब बता? बट अगर मैंने फिर मान ले 12th के साथ ही भेज दिया होता, फिन मैंने 12th के साथ ही भेज दिया होता यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? फिन या मेबी कोई और फ्लैग अभी फिन के बाद तुम बोलोगे डेटा नहीं भेज सकते हैं। हाँ, कोई भी और फ्लैग मैंने 1 बाइट का अगर कोई फ्लैग भेज रहा हूँ, मेबी कोई फ्लैग होता हो। नहीं होता नहीं है, सिर्फ़ सिन और फिन ही ऐसे होते हैं जिनके साथ एक ही बाइट होती है। अच्छा। चल ठीक है मैंने फिन भेज दिया 12th के साथ। तो बट मेरा डेटा तो कंटीन्यूअस अभी नेक्स्ट टाइम अब मेरे को एक्नॉलेजमेंट 7169 की जगह 7170 की आएगी राइट? यप, बट मेरा डेटा ना वो 7169 पे ही पड़ा था ना, तो 7170 को अगर वो पढ़ना शुरू करेगा, तो मेरा 1 बाइट सुन, हेडर के अंदर होता है 7169 ठीक है? हुँ, इनिशियल सीक्वेंस मतलब करंट पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है? हेडर के ठीक है। अंदर होती है पैकेट की लेंथ, हुँ, हेडर के अंदर 8193 नहीं होता। जब ये डायग्राम बनाया है, तो इन दोनों को ऐड करके ये 8193 निकाला गया है। ये 8193 पैकेट के अंदर तेरे को दिखेगा नहीं। ठीक है।
और सिन का ये जो 8193 नंबर है वो ध्यान नहीं रखता। तो पैकेट के अंदर ऐसा जाएगा। पैकेट के अंदर आखिरी पैकेट कैसा दिखेगा? आखिरी पैकेट ये दिखेगा, सीक्वेंस नंबर कितना है? 7169, फिन, सेट, डेटा लेंथ 1024, ये चीज़ है। पैकेट के अंदर सिर्फ इतना है। तो सेंडर क्या बोल रहा है? ये मेरा 0 वाला जो भी है, 7169 से लेके जितने भी 1024 बाइट्स हैं, मतलब डेटा सेगमेंट के अंदर मेरे उतना डाटा है। इस लेंथ के अंदर दिस लेंथ डजंट काउंट फिन, हुँ, क्योंकि ये है एक्चुअल डेटा, यूजर का हुँ, डेटा। तो ठीक सामने वाली एप्लीकेशन 1024 बाइट्स पढ़ेगी बफर से, जो कि आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएँगे, एग्ज़ैक्ट उतना डाटा क्लाइंट का जितना वो होगा। फिर सामने वाला देखेगा कि अच्छा इसने तो फिन भी भेजा है, तो मेरे को आर्बिट्रेरीली 1 और बाइट यहाँ पे सेट कर देना है और मैं यहाँ तक का एक्नॉलेजमेंट भेजूँगा। क्योंकि देख, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर फिन 1 बाइट नहीं खाता, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सेम होते हैं। हाँ, और जब ये एक्नॉलेजमेंट 1 भेजता, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 एम्बिगुअस होती, कि क्या सामने वाले ने मेरा फिन पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट अगर 2 भेजी, तो सेंडर को गारंटी हो गई कि सामने वाले ने मेरा डाटा के साथ फिन भी पढ़ लिया है। हाँ। ये चीज़ है। वो कंफ्यूजन तो सही बात है और वो उसके लिए 1 बाइट उसका ज़रूरी है। बट मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे देख डेटा बट है क्या? ना, 7170 पे भी 7169 से 1024 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ? ये हुआ 8193 8193। 8193 तो हाँ, 8193 तो बाइट के बाद 8193 से 8194 पे भी मेबी अब डेटा है। तुम्हें पता नहीं है कि है या नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमने फिन भेज दिया। अगर फिन ना हुँ, भेजते तो हो सकता था कि डाटा होता। हुँ, ठीक है। ऊपर वाला फिर एग्ज़ाम्पल ले हम लेना। एंड में ही भेजेंगे तो फिन के लिए बोल बोल सकते हैं, तभी मैंने पूछा ना, मेबी कोई और फ्लैग भी होता हो। हाँ, वो फ्लैग नहीं होता। सिर्फ़ सिन और फिन ही ऐसे फ्लैग होते हैं जो 1 बाइट खाते हैं। क्योंकि डाटा ट्रांसफर के लिए स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, एंडिंग यहाँ से हो रही है। बस, और कोई चीज़ आ भी नहीं सकती यहाँ पे। ठीक, ठीक है? तो अब हम आते हैं स्लाइडिंग विंडो के कांसेप्ट पे, कि विंडो अपडेट कैसी होती है यहाँ पे। तो हमारे पास मान लिया ये मेरे बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मेरे बाइट्स हैं, ठीक है? कुछ डेटा इसमें ऐसा है जो जा चुका है, कुछ है जो नहीं गया है, कुछ है जो गया है लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। इसको डिवाइड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास होती है एक विंडो, ये मेरी मान लिया विंडो है, ठीक है? तो ये वाली बाइट्स वैसी हैं जो कि सेंड हो चुकी हैं, जिनकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। ये वाली विंडो ऐसी है जो कि सेंड हो चुकी है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। ये वाली विंडो ऐसी है जो कि सेंड नहीं हुई है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ये भेज सकता है, इसकी पावर है, ठीक है? ठीक है, और ये विंडो की जो साइज़ है 4 से लेके 9 तक की, दिस इज़ कैलकुलेटेड एज़ मिनिमम ऑफ जो भी वैल्यूज़ थी, ठीक है? और ये अपडेट हो सकती है, माने इनिशियल वैल्यू जो इसकी थी वो मिनिमम से कंप्यूट हुई थी। बाद में ये लेफ्ट मूव करता है, इसका राइट साइड मूव करता है, वैसा हो गया। और इसके आगे वाला पॉइंट ऐसा है कि ये वाला डाटा ऐसा है कि कांट सेंड अंटिल विंडो मूव्स, ये वाला 10 के बाद वाला, ठीक है? ये है अपनी ऑफर्ड विंडो जो कि एडवर्टाइज्ड बाय रिसीवर है, एडवर्टाइज्ड बाय रिसीवर, और ये अपनी यूजेबल विंडो काइंड ऑफ, ठीक है? तो जैसे-जैसे रिसीवर अपनी एडवर्टाइज़मेंट घटाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, उससे उस हिसाब से ये अपनी विंडो का साइज़ घटती-बढ़ती रहेगी, ठीक है? ठीक है। कैन सेंड एएसएपी वाला रुका क्यों हुआ है? क्योंकि मेबी
हो रिसीवर के सकता पास है अवेलेबल नहीं है। इसके कई सारे रीज़न हो सकता है ये सामने से एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हो। जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि इसके पास भेजने को पूरा का पूरा डाटा था। यहाँ पे तो इसने 4 पैकेट भेज दिए एक साथ। ऊपर वाले केस में इसने स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही पैकेट भेजे थे। इसके पास डाटा है भेजने के लिए लेकिन इसने भेजा नहीं है। हो सकता है ये वेट कर रहा हो कि सामने वाले के पास डाटा पहुँचा भी हो या ना पहुँचा हो अभी तक। हाँ, हो सकता है मेरे और बहुत सारे पैकेट ड्रॉप हो चुके हैं। मेरे को जितना डाटा आया है उतना भेजना नहीं चाहिए अभी। हो सकता है मेरा नेटवर्क अभी कंजेस्टेड हो, तो और पैकेट भेजने का फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं अभी रुका हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है? तो हमारे पास 3 तरह की मूवमेंट होती हैं। 3 या 4 तरह की। 4 तरह की ठीक है, 3 तरह की मूवमेंट मानते हैं अपन। तो एक तो है ये वाली मूव। ये कभी लेफ्ट में मूव नहीं करेगी। तो ये मान लिया मेरा पॉइंट नंबर 1 और ये वाली मेरी विंडो पीछे भी आ सकती है और आगे भी जा सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 ये कब होगा? जब सामने वाला मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सही बात है? सही बात है। ठीक है। ये मेरा नंबर 2 कब होगा? नंबर 2 कब होगा? जब हमारा पैकेट तैयार हो जाएगा मतलब हम कभी भी उसको भेज सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बोला था ऑफर्ड विंडो। जब सामने वाले से हमने देखा था कि डिलेड उसका क्या बोलते हैं, विंडो अपडेट आता है, हुँ, तब ये पैकेट यहाँ से मूव कर सकता है। 2 रीज़न है, या तो विंडो अपडेट आ जाए या ये अपना यहाँ से क्लोज़ हो जाए। तो जितने बाइट्स यहाँ से ये क्लोज़ होंगे उतनी बाइट्स ये आगे मूव करेगा। 2 रीज़न हो सकते हैं। हाँ, ठीक बात है? और ये है अपना 3 पॉसिबल नहीं है जनरल केस में, लेकिन टीसीपी बोलता है कि अगर सामने वाला रिसीवर मैलिशियस हो, तो ये केस भी एल्गोरिथम को हैंडल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नॉर्मल टीसीपी के ऑपरेशन में नहीं होगा। ठीक है? तो तीसरा केस हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एल्गोरिथम को हैंडल करना चाहिए ये केस। टीसीपी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसा बोलती है। ठीक है। तीसरा केस भी मतलब वही है कर कि सकते हैं। उसने पहले बोल दिया कि विंडो ज़्यादा है, फिर बाद में बोल दिया विंडो नहीं, मेरे पास इतना नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अपडेट कब होगा वो ओफर विंडो तभी अपडेट होगी जब सामने वाला अपना उस हिसाब से बोलता है ना कि क्या बोलते हैं विंडो साइज़ मेरा अभी इतना बचा हुआ है, उस हिसाब से ये अपडेट होती है।